हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो में हम लोग सन के बारे में पढ़ चुके हैं। अबाउट सन, सूर्य के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। सूर्य के निकट का ग्रह बुध ग्रह, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में कंप्लीट वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में कंप्लीट स्टडी के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है शुक्र ग्रह के बारे में। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह हम लोग बात कर चुके हैं। कौन ग्रह है? तो बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ये सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। यहीं पर काफ़ी 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। 3 पॉइंट्स यहीं एक ही लाइन में हो गया। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट्स में। हम इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह 2 पॉइंट्स यहाँ भी हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, इसे पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। कैसा? घनत्व भी पृथ्वी के समान है, आकार और व्यास भी पृथ्वी के लगभग समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार के समान है, उसके व्यास के समान है, उसके निकट का है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का भागिनी भी कहते हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम लोग विस्तार से एक वीडियो में कंप्लीट लेके आएंगे, लेकिन आज हम लोग बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के लिए बात कर चुके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में सबसे पहले बता दें आप लोगों को कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे समय लगते हैं, जबकि पृथ्वी को अपनी धुरी पर कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना लगता है? 24 घंटा लगभग लगता है, लेकिन एक्चुअल में 23 घंटा 56 मिनट लगते हैं। तो ये बृहस्पति को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 10 घंटा समय लगता है, जबकि सबसे कम है। हर एक ग्रह की तुलना में बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटा लगाता है, हर एक ग्रह की तुलना में कम लगाता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगाता है? 12 वर्ष लगाता है। ये पृथ्वी की तुलना में वर्ष है। पृथ्वी की तुलना में ये क्या है? 12 वर्ष समय लगाता है। पृथ्वी 365 दिन का लगाता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, जबकि बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये 12 वर्ष का समय लगाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। अगर 1000 किसी सूर्य का द्रव्यमान है तो उसमें से एक भाग क्या है? ये बृहस्पति का द्रव्यमान है। आगे पॉइंट्स पर बात करते हैं। इसके उपग्रह गिनीमेड हम लोग पढ़े हैं, ज्ञानीमेड लिखा हुआ है यहाँ पर। गिनीमेड पीले रंग का सभी उपग्रह में से सबसे बड़ा है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछा जाएगा सवाल, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो याद रखिएगा गिनीमेड। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमेड है, जिसका रंग क्या है? पीला है। सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि इसमें नोट्स देकर के बता दिया हूँ। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर में क्या है? छल्ले हैं। ये अगर कोई ग्रह है तो इसके चारों ओर एक रिंग टाइप की रचना होगी, जिसको क्या कहते हैं? छल्ले कहते हैं। तो किसके किसके पास है? बृहस्पति के पास है, शनि के पास है, यूरेनस के पास है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। बस इतना याद रखिएगा। बृहस्पति,
शनि और यूरेनस के पास क्या है, चारों ओर छल्ले हैं, रिंग समान एक रचना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका रंग क्या है, मंगल ग्रह का लाल होता है, इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। मंगल ग्रह का रंग क्या है, लाल होता है। मंगल ग्रह का रंग क्या होता है, लाल होता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। पृथ्वी के समान मंगल ग्रह में 2 ध्रुव हैं। ध्रुव एक साइड वाली रचना कोने वाली जैसी ही है, इसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो मंगल ग्रह में पृथ्वी के जैसा ही 2 ध्रुव हैं। आगे पॉइंट्स पर बात करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा मार्स ग्रह मंगल ग्रह। किसके कारण लाल होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। किस ग्रह में 2 ध्रुव, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह। उसके बाद आगे बात करते हैं, यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी के समान 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है, पृथ्वी के समान ही होता है, सेम। उसके बाद इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं होता, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, जबकि मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह का, मार्स ग्रह का उपग्रह है। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की, मान लेते हैं सूर्य है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करने में मंगल ग्रह को कितना दिन लगता है, तो 687 दिन का समय लगता है। ये दिन जो होता है ना, पृथ्वी के समान दिन है, ये उसका कोई अलग से ये नहीं है, 24 घंटा का एक दिन होता है। ये पृथ्वी के अनुसार लिया गया है सभी दिन को। आगे बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी ऊंची है, इसी ग्रह में उपस्थित है। तो पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा ग्रह में है, मंगल ग्रह में, उसका नाम क्या है, ओलिपस मेसी। उसके बाद सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ किस ग्रह में है, तो मंगल ग्रह में है, जो माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है माउंट एवरेस्ट। जो ये उसकी तुलना में ये कितना है, 3 गुना ज़्यादा है, 8,848 को अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो उतना ऊंचा के बराबर ये निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है। सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत किस में है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह में है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। उसके बाद सौरमंडल की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी ज्वालामुखी, तो याद रखिएगा ओलिपस मेसी। कौन सी ग्रह में है, तो मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह की 2 सबसे ऊंची चीज़ है, जो सबसे बड़ी ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, और निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट की 3 गुनी है, किसमें, मंगल ग्रह में। आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लेकिन सबसे दूसरा बड़ा ग्रह, तो याद रखिएगा शनि, सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है शनि। यह मुख्यतः 2 हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। क्वेश्चन भी आ सकता है, शनि ग्रह किसका बना हुआ है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। शनि ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ ग्रह है शनि ग्रह। आगे बात करते हैं, इसकी विशेषता है कि इसे तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ते हैं। आकाश में पीले तारे के समान कौन से ग्रह दिखाई देते हैं, तो याद रखिएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह आकाश में पीले तारे के तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद इसका घनत्व, शनि ग्रह का घनत्व कितना है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर शनि ग्रह का इतना जगह लिया जाए जिसका आयतन कितना हो, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब हो, जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो इसको अगर वजन किया जाए
तो ये 0.7 ग्राम होगा। सभी ग्रहों में जल से भी कम, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि ग्रह को अगर पानी में रखा जाए तो शनि ग्रह क्या होंगे, तैरने लग जाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, जल से हल्का होता है। याद रखिएगा कौन सा ग्रह सबसे हल्की होती है, तो याद रखिएगा शनि ग्रह सबसे हल्की ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि आकार में सबसे दूसरा नंबर वाला, लेकिन सबसे हल्का में सबसे हल्का ग्रह है, जिसका आयतन कितना होता है, घनत्व कितना है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसे पानी में रखने पर तैरने लगेगा। क्वेश्चन आ सकता है सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो पानी में रखे जाने पर वो तैरने लगेंगे, तो याद रखिएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आगे बात करते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा उपग्रह है, तो टाइटन है। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। उसके बाद जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध के बराबर है। बुध जो प्लानेट है, जो ग्रह है बुध, इस टाइटन का आकार जितना है बुध का आकार के समान होता है, इतना बड़ा उपग्रह है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ने किया था। किसने किया था, 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ने किया था। आगे हम लोग बात करते हैं, हाइजन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जैसा पृथ्वी का सघन वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपरी सतह में, वैसा ही शनि ग्रह के भी ऊपरी सतह में उसी के समान वायुमंडल है। उसके बाद फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। कक्षा में ये इस प्रकार घूमते हैं, तो इस डायरेक्शन में घूमते हैं, तो इसका परिक्रमा ये उल्टे डायरेक्शन में करते हैं। फोबे नामक उपग्रह शनि ग्रह का एक ऐसा उपग्रह है जो उसके विपरीत दिशा में उसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद रह गया हम लोग का क्या, अरुण और वरुण। ये दो ग्रह के बारे में जो डिस्कस रह गया वन लाइनर में, कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। जितना आपको अब तक बताए हैं ये सौरमंडल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो TRD 4 में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। आगे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो, नॉलेज ग्रोथ करे। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।